गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो अभिषेक भैया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज हम लोग एक नया नवेला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैट्स में ना हम लोग यूनिवेरिएंट एनालिसिस ही कर रहे हैं, यूनिवेरिएंट एनालिसिस ही कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी हाल फिलहाल में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म किया, जहां पे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कितना कुछ उसमें पढ़ा हमने। तो उसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। स्टैट्स में तुमको अगर पास होना है, मैथ्स में तुमको अगर पास होना है तो घिसना पड़ेगा। जो सम्स अगर मेरा सम्स अगर तुम तीन तीन बार घिस लिया कॉपी में, तुमको कोई फेल नहीं कर सकता। घिसना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में अभिषेक भैया कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक भैया सिर्फ अच्छा पढ़ा सकता है आपको, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग आज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चालू करने जा रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चालू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए, आप लोगों को मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कुल मिला के चार चीज पढ़ने हैं। कितने भैया? चार चीज। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एक चार्ट मेरे सामने बनाइए आप लोग, मेरे साथ एक चार्ट बनाइए। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मतलब अभिषेक भैया बोल क्या रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि आपको कुल मिला के चार चीज बनाने हैं, चार चीज। ठीक है? तो देखिए, एक चार्ट बनाइए ऐसे करके और इस तरीके से। एक यहां पे लिखिए एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर। यहां पे लिखिए आप रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाऊंगा ना बाबा, समझाऊंगा ना, पहले लिखो ना। रिलेटिव मेजर। आपको मैंने क्या बोला? आपको मैं चार चीज सिखाऊंगा। मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन में चार चीज सीख लो बस। ये चैप्टर छूमंत है, 2-3 दिन का ये चैप्टर है, 2-3 दिन का। अगर आप पढ़ो तो आपके लिए इजी, अगर आप नहीं पढ़ो तो आपके लिए बहुत टफ। आइए जरा देखते हैं हमें कौन से चार चीज सीखने हैं। सबसे पहला चीज सीखेंगे हम रेंज। दूसरा चीज सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। भैया क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल याद आया? अभी पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू जो कराया था उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा हूं। वही है, वही है, वैसे करके ही हम लोग को निकालना है। लेकिन हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है? क्वार्टाइल डेविएशन। फिर आपको पढ़ाऊंगा मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बेटा, मीन डेविएशन। फिर चौथा नंबर पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर सीयू का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पढ़ाऊंगा मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप लोगों को इस चैप्टर में, आप लोगों को इस चैप्टर में मैं आपको चार चीज पढ़ाने वाला हूं भैया। कौन सा? एक रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके भैया, ओके, डन डन भैया, डन। आज के दिन हम लोग ये रेंज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। रेंज इतना आसान है ना, क्या बोलूं? रेंज पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर। और इसी रेंज का अगर हम कोएफिशिएंट निकालेंगे, सुनो 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 सुनो, इसी रेंज का, ये जो रेंज है ना, इसी रेंज का हम अगर कोएफिशिएंट निकालेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसी क्वार्टाइल डेविएशन का अगर हम कोएफिशिएंट निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसी मीन डेविएशन का अगर हम कोएफिशिएंट निकालते हैं, देन उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, रिलेटिव मेजर बोलते हैं उसको, ठीक है? और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर कोएफिशिएंट निकालोगे बेटा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर, ठीक है? कोएफिशिएंट। तो एब्सोल्यूट मेजर मतलब क्या होता है भैया? एब्सोल्यूट मेजर मतलब होता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसी का भैया अगर कोएफिशिएंट आप निकालने जाओगे, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मेजर। उसी चीज का, उसी सेम चीज का अगर आप कोएफिशिएंट निकालोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मेजर। जितना आप सोच रहे हो उतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इतना ईजी है ना, इतना ईजी है, अगर 2 क्लास का बच्चा भी कर देगा, इतना ईजी है। अभी मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपको कुल मिला के चार टॉपिक पढ़ने मेरे बच्चे। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? और इसके कोएफिशिएंट भी पढ़ने हैं। एब्सोल्यूट मेजर मतलब भैया
रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और रिलेटिव मेजर मतलब भैया उसी का अगर आप कोएफिशिएंट निकाल देते हो तो वो क्या है, रिलेटिव मेजर। रेंज का कोएफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। अरे आप लोग भैया वेलकम कीजिए, सबसे पहला टॉपिक रेंज। रेंज पढ़ने वाले हैं, आइए देखिए रेंज। रेंज मतलब किसी बड़े इंसान के साथ अगर किसी छोटे इंसान को आप कंपेयर कर दो, उसको दोस्तों बोलते हैं रेंज। ऐसा होता है ना, अंबानी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो आप, एक जगह अंबानी है एक जगह अपना आप है। किसी बड़े इंसान के साथ किसी छोटे इंसान को कंपेयर कर दो, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। भैया वापस बोलिए क्या है, आइए लिखिए, आइए लिखिए। रेंज का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज डिफाइंड, लेकिन इट इज डिफाइंड। लिखो ना, लिखने में शर्म आ रही है क्या। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, it is defined as the difference between largest and smallest and smallest and smallest item of distribution and smallest item of distribution. मतलब आपके पास बहुत सारा नंबर दिया रहेगा, उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसको, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लार्जेस्ट आइटम, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। मतलब एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। यहां पे नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 50, 55, 59, 40, 42, 15, 2 और 9 ऐसे करके दिया हुआ है। ये बताइए इन नंबर में से सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है भैया, सबसे बड़ा वाला नंबर ये है, मतलब लार्जेस्ट ये है आपका। ठीक है, लार्जेस्ट ये है आपका 59। और सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, इन नंबर में से सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, छोटा वाला नंबर भैया ये है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अगर करोगे तो आपका रेंज यही कहलाता है, रेंज। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये 57 क्या कहलाएगा, ये रेंज है आपका। बेटा जी बाबूजी ये रेंज है आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग रेंज। बात समझ में आई आप लोगों को, नहीं समझ में आई तो लाइक करो। समझ में आ गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अच्छा, ये तो आप लोगों को जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये आप लोगों को जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसको सजा लेते हैं एक तो बॉक्स में, क्योंकि एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसके बाद भी मेरा कंसेप्ट अधूरा है। ठीक है सर, इसको बॉक्स में मैंने सजा लिया, ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए समझाने के लिए। तो रेंज का मतलब क्या होता है, एक बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। ठीक है, एक सीरीज ऑफ नंबर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर रहेगा उससे छोटे वाले नंबर के साथ घटा दो, वही है रेंज, उसी को बोलते हैं रेंज। ठीक है सर, ओके। तो रेंज का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। इतना सुंदर नोट्स आप लोगों को बनाना है, इतना सुंदर नोट्स। ठीक है, इसीलिए लोग प्रो बैच लेते हैं, इसीलिए लोग पढ़ते हैं। मैटर करता है ना भाई, कहाँ से तुम पढ़ रहे हो, कहाँ से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। सॉरी, बहुत तारीफ हो गया। चलो, अब सर रेंज निकालना तो जान गए, सबसे पहला पहला आप रेंज निकालना तो सिखा दिए। ये बताइए सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, आप बताए थे कि आप लोगों को रेंज भी सीखना पड़ेगा और आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी सीखना पड़ेगा। ये बताइए सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालें, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालें, तो सेकंड में लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को, फॉर्मूला पता है, लार्जेस्ट आइटम
जिसको आप एल बोल सकते हो, माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। भैया ये तो सिखाए थे, अरे रुको जरा, सबर करो। लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, जिसको आप एस बोल सकते हो प्यार से, डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट आइटम, जिसको आप एल बोल सकते हो, प्लस स्मॉलेस्ट आइटम, स्मॉलेस्ट आइटम, जिसको आप एस बोल सकते हो, इनटू 100। ये करोगे तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा भाई जी। ये अगर करोगे तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकल जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है देखो, वापस से शॉर्ट कर रहा हूं इस फॉर्मूले को। ओ हो क्या रहा है यार, शॉक लग रहा है मेरे को, टैबलेट में कुछ गड़बड़ी है, मेरे को शॉक लगे जा रहा है। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है। एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस इंटू 100। ठीक है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम इंटू 100, इंटू 100। ठीक है, डन, क्लियर है। चलो भैया इसका भी एग्जाम्पल सिखाओ ना। हाँ सिखाता हूँ, ओके। ये जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था उसी को लेते हैं क्या? नहीं भैया कुछ और लो ना, कुछ और लो ना भैया प्लीज। ठीक है कुछ और लेते हैं, एग्जाम्पल लिखिए आप। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ क्या, कुछ और लो भैया, लिखो फिर। फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, मतलब पहले तो रेंज निकालना पड़ेगा हम लोग को, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग निकालेंगे। फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, क्या क्या दिया हुआ है लिखो। लिखो 2, 50, 49, 56, 57, 94, 64। इतना नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज कैसे निकाले भैया, सबसे पहले तो आप बताइए रेंज कैसे निकाले। सॉरी गाइस कुछ टैबलेट में प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। लेकिन फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, पहले पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले हम लोग रेंज निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, रेंज हम लोग पहले पहले निकालेंगे। रेंज कैसे निकाल सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला है भैया एल माइनस एस, एल माइनस एस। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है भैया, लार्जेस्ट नंबर इसमें, इसमें लार्जेस्ट नंबर भैया 94 है, तो 94 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2, तो 94 माइनस 2 कितना आएगा आंसर भैया, 92 आएगा आंसर, 92 आएगा आंसर। ठीक है, आंसर कितना आएगा 90। क्लियर है, ओके। अब भैया आप लोगों को ना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या भैया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस इंटू 100। एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस इंटू 100। एल माइनस एस कितना है बताइए, एल माइनस एस कीजिए। ये 94 माइनस 2 कितना निकला हमारा, एल माइनस एस कितना निकला है 92। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एल प्लस एस अगर करोगे तो कितना आएगा, 94 प्लस 2 कितना, 96 आएगा भैया, 96, 96 इंटू 100 कितना निकलेगा आंसर, आंसर बताओ, आंसर आप लोग बताओ। 92 डिवाइड बाय 96 इंटू 100, 95.83, 95.83 यही आपका रेंज, ये क्या है आपका रेंज है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो मेरे साथ। इसको पहले मैं कवर कवर कर देता हूँ अच्छे से, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को मैं कवर कर देता हूँ अच्छे से। कि भैया डन, इसको मैं कवर करूंगा अच्छे से, कवर करूंगा इसको, ये भी एग्जाम्पल है ना एक। ए यार ये कर,
चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। अब क्या करने वाले हैं सर? सर रेंज बता दिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बता दिए, अब क्या करने वाले हैं सर? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू compute range in case of open class interval. ओपन क्लास इंटरवल के केस में तुम रेंज को कंप्यूट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा सीरीज इंक्लूसिव है देन फर्स्ट मेक इट एक्सक्लूसिव। ठीक है, इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, फर्स्ट मेक इट एक्सक्लूसिव फर्स्ट। ठीक है, अगर तुम्हारा सीरीज इंक्लूसिव है, जो लोग प्रो बैच लिया होगा उसको पता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं। तुम्हारा सीरीज अगर इंक्लूसिव है देन पहले एक्सक्लूसिव बनाओ उस सीरीज को, उस सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव बनाओ, देन ही उस केस में ही तुम्हारा रेंज काम में आएगा। चलो अब सम्स करते हैं अब इसका। ठीक है, सम्स करते हैं। तो बवाल सम 1, इसका बवाल सम, इस चैप्टर का बवाल सम 1, ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चल रहा है इसका बवाल सम 1। आइए फटाफट से सम्स करते हैं इसका। आइए देखिए, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, और बहुत सारा नंबर हम लोग को दिया हुआ है, जैसे 82, 96, 52, 75, 70, 65, 50, 70, ये दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं, हम लोगों को रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो पहले पहले रेंज का बात करते हैं। रेंज कैसे निकलेगा भैया? L माइनस एस। इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है बताइए? लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है बताइए भैया? लार्जेस्ट नंबर तो इसमें है 96। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है भैया 52। 52 है ना, 52, 50, स्मॉलेस्ट नंबर 50 है, स्मॉलेस्ट नंबर 50 है, लार्जेस्ट नंबर 96 है। अरे भैया ये लार्ज है और ये स्मॉल है, सीधा सा बात है। तो 96 माइनस 50 करो फटाफट से, कितना आता है? 46, 46। अब इस साइड में, इस पार्ट में हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था भैया? कोएफिशिएंट का ऑफ रेंज का फॉर्मूला था L प्लस एस डिवाइड बाय L माइनस एस इंटू 100। तो L प्लस एस मतलब, सॉरी, L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस इंटू 100, L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस इंटू 100। ठीक है, L माइनस एस कितना होगा बताओ? L माइनस एस का वैल्यू कितना है? L माइनस एस का वैल्यू है 46। ठीक है, 46 बिठा दो। L प्लस एस अगर करोगे तो कितना आएगा? अरे इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे, इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? 96 प्लस 50 कितना आएगा बताओ? 146। 146 इंटू 100 करो, कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? हमको भी बताओ फटाफट से, कितना वैल्यू आ रहा है? 46 डिवाइड बाय 146 इंटू 100, भैया निकल गया 31.50। 31.50 हमारा आंसर निकल गया भैया, 31.50 हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, चलो तो बवाल सम नंबर 1 कंप्लीट।
ओके सर, कंप्लीट। बहुत मक्खन सर। अच्छा, बवाल सम नंबर 2। बवाल सम नंबर 2। ठीक है, जरा देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल आप लोगों का दिया हुआ है 50 से 54, 50 से 54, 50 से 54, फिर 59 से, सॉरी, फिर 55 से 59, फिर 60 से 64, फिर 65 से 69, फिर 70 से 74। और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिया हुआ है 12, 18, फिर 23, फिर 10, फिर 3। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करके निकलता है, देखिए। अब आप लोग सीरीज को देख रहे हो, सीरीज को, सीरीज इनक्लूसिव है, हम लोग को एक्सक्लूसिव बनाना है सीरीज को। सीरीज इनक्लूसिव है, सीरीज इंक्लूसिव है बेटा, हम लोग को एक्सक्लूसिव बनाना है। 50 से 54 जा रहा है, फिर 55 आ जा रहा है, नहीं। अरे तेरे प्यार से शुरू, तेरे प्यार से खत्म वाला सीरीज होना चाहिए। सीरीज ऐसा होना चाहिए कि मैं जब तक सांस लूं मैं तुझसे ही प्यार करूं। ठीक है, मेरा जब तक सांस चले मैं तुझसे ही प्यार करूं। अरे तेरे प्यार से शुरू और तेरे प्यार पे ही खत्म, ऐसा सीरीज होना चाहिए। अरे तेरे प्यार से ही शुरू और तेरे प्यार पे ही खत्म। तो मैं आपको बोला था, अगर सीरीज इनक्लूसिव रहता है तो उसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाया जाता है भैया? सिंपल सा ट्रिक है, लोअर लिमिट से 0.5 घटा दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, ऐसा आप बोले थे, ऐसा आप बोले थे। बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट इन इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट, फर्स्ट वाला। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला। हम लोगों को इसका और इसका नीड पड़ेगा। रेंज में क्या होता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का नीड पड़ता है। सबसे छोटा वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? लास्ट वाला। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला का आप सिर्फ कीजिए, सबसे छोटा वाला का लोअर लिमिट बदलिए। कितना? 0.5 घटाएंगे लोअर लिमिट से भैया, 49.5 से लेके 54.5 बदल दिए। इसका ट्रिक आप बताए थे भैया कि लोअर लिमिट से 0.5 घटा देना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है। इसको कन्वर्ट कर देंगे, लोअर लिमिट से 0.5 घटा दीजिए, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। यहां पर भी हम लोग को तो सिर्फ इन दोनों का काम है। तुम हौला के जैसे सब कुछ क्यों करने जाएगा? हम दोनों को तो सिर्फ इन दोनों का काम है। यहां पे 69.5 से लेके 74.5, 74.5। ठीक है, क्लियर है? ओके ना? चलो, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे भैया? सोल्यूशन हम लोगों को क्या करना है? रेंज निकालना है। रेंज कैसे करके हम लोग निकाले? रेंज हम लोग निकालेंगे भैया L माइनस एस। अब बताइए, ये जो टॉप में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 49.5। छोटा नंबर कौन सा है सबसे? 49.5। छोटा नंबर कौन सा है? 49.5। बड़ा नंबर कौन सा है? 74.5। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 74.5। और छोटा नंबर कौन सा है? 49.5। माइनस कर दीजिए। सीरीज ऐसा होना चाहिए कि तेरे प्यार से शुरू और तेरे प्यार पे ही खत्म, है ना? चलो, कितना निकलेगा? 25, 25 निकलेगा। कोएफिशिएंट निकालते हैं इसका, कोएफिशिएंट। ओके सर, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस इंटू 100। L माइनस एस कितना निकला है बताओ भैया? L माइनस एस निकला है 25। L प्लस एस करोगे तो कितना आएगा? 74.5 प्लस 49.5। अगर करोगे L प्लस एस करोगे तो कितना आएगा? 124 इंटू 100। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 124 इंटू 100 अगर करोगे तो कितना आएगा? 20.16। ये आपका आंसर। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर। क्लियर है ना बाबू आप लोगों को? क्लियर है ना? चलो ठीक है, होमवर्क देंगे लास्ट में, होमवर्क देंगे लास्ट में। अभी और एक सम कराने दो हमको, होमवर्क देंगे हम। आइए,
वेरी इंपॉर्टेंट सम, बवाल सम नंबर 3। हमने आपको 2 सम अभी तक करवाए हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट सम करा रहे हैं, बवाल सम नंबर 3। आएगा तो एग्जाम में यही आएगा, वरना नहीं आएगा। कुछ इतना इजी थोड़ा ना पूछता एग्जाम में। आइए, इफ, लिखिए इफ y is equal to 12 minus 5x, y is equal to 12 minus 5x, and range of x, and range of x is 30, and range of x is 30, then find range of y, then find range of y, ऐसे करके हम लोग को बोला हुआ है। तो भैया x के जगह पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन में आप बोले हो कि x के जगह पे x का वैल्यू पुट कर देने से आंसर निकल जाएगा, नहीं। नहीं बाबू, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, यहाँ फॉर्मूला अलग अलग है, यहाँ फॉर्मूला अलग है। देखो, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है रेंज ऑफ वाई। देखो इसका, हम लोगों को क्या निकालना है, रेंज ऑफ वाई निकालना है, हम लोग को रेंज ऑफ वाई निकालना है। रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है बेटा, रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस बी। मॉड्यूलस बी क्या होता है वो सब बताएंगे। मॉड्यूलस बी इंटू रेंज ऑफ एक्स, मॉड्यूलस बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। तो मॉड्यूलस बी का मतलब, ये देखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन का पार्ट ए है और ये इक्वेशन का पार्ट बी है, ठीक है। मॉड्यूलस बी जो है ना वो -5 है, -5। -5 को क्या बोलोगे, मॉड्यूलस बी। ये ए है और ये बी है, मॉड्यूलस बी को क्या बोलोगे, -5। कोई भी इक्वेशन रहेगा उसका सेकंड वाला जो फेज रहेगा, सेकंड नंबर जो रहेगा, -5 जो है, ये क्या है, मॉड्यूलस बी। ठीक है, क्लियर है। तो पुट करो वैल्यू, बस पुट करो। ये मॉड्यूलस में आप -5 को डालोगे, -5 इंटू रेंज ऑफ एक्स कितना है, रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 30। जस्ट पुट करो वैल्यू में 30। अब पता है मॉड्यूलस से जो बाहर निकल के आएगी, मॉड्यूलस से जो बाहर निकल के आएगी तो एकदम प्लस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा उसका साइन। ठीक है, मॉड्यूलस का यही खासियत है कि एक माइनस का साइन कन्वर्ट होके प्लस हो जाता है। कोई भी चीज अगर मॉड्यूलस में चला गया तो माइनस का साइन कन्वर्ट होके प्लस में आ जाता है वो, ठीक है। मॉड्यूलस से वो बाहर निकल के आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा। अब बोलोगे ना मॉड्यूलस से सर बाहर निकालना है, तो बाहर जो निकालोगे मॉड्यूलस से तो -5 + 5 हो जाएगा, ठीक है। -5 + 5 हो जाएगा, तो मॉड्यूलस से जो बाहर निकलता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। 5 × 30 करो, कितना आएगा, 150 आंसर, ठीक है, आंसर। चलिए होमवर्क दे रहे हैं, आइए होमवर्क दे रहे हैं। उस होमवर्क का सोल्यूशन आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐप में देख रहे हो ऐप का कमेंट सेक्शन बताओ, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन बताओ, ऐप का कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। लिखो होमवर्क, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। नंबर दिया हुआ है 40, 51, 47, 39, 60, 48, 64, 61, 57, ठीक है। ये दिया हुआ है आप लोगों को, ये दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, ओके। अच्छा, निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, एंड इट्स कोएफिशिएंट। नंबर लिखिए, मार्क्स 5 to 9, फिर 10 से 14, 15 से 19 और 20 से 24। बेटा इंक्लूसिव सीरीज है, पहले इसको एक्सक्लूसिव बनाना, इसको एक्सक्लूसिव पहले बनाना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 3, 6, 4, 1।
ठीक है, होमवर्क करके लाना, होमवर्क करके बताओ, होमवर्क करके कमेंट सेक्शन बताओ, कमेंट्स में बताओ क्या आंसर होगा इसका, कमेंट्स में बताओ। चलो बाय बाय, आज का लिए इतना ही। रेंज सिखा दिए, रेंज सिखा दिए। कल हम लोग क्वार्टाइल सीखेंगे, परसों हम लोग मीन, और चौथा दिन हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब 4 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, थैंक यू।